सो के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सुंदरियों, आज बात करेंगे सीताराम की। रामचरित बहुत बड़ा है, पर मैं उसे थोड़ा कम करके सुनाऊंगा। दशरथ नाम के राजा थे, अयोध्या में राज करते थे। उनके 3 रानी थी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अयोध्या नगरी सरयू नदी की किनारे थी। वृद्धावस्था में राजा को 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाइयों में क्षत्रिय के सारे गुण थे, मौजूद थे। राम लक्ष्मण की जोड़ी बहुत सुंदर थी। तब विश्वामित्र ऋषि आए तो राम लक्ष्मण को अपने आश्रम ले गए और उन्हें अनेक प्रकार की विद्या सिखाई। राक्षस लोग विश्वामित्र को परेशान करते थे। तब राम और लक्ष्मण ने सारे राक्षसों का वध कर दिया। उसी समय मिथिला नगरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर का आयोजन किया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके मिथिला नगरी आए। वहाँ पर शिव जी का धनुष था, जो बहुत विशाल था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, मैं अपनी पुत्री सीता का ब्याह उसी से करूँगा। बहुत सारे राजा धनुष तोड़ने के लिए कोशिश की, पर किसी ने धनुष टूटा नहीं किसी से। तब विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने धनुष सरलता से तोड़ दिया और राम सीता जी की शादी हो गई। राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। उन्होंने राम को गादी सौंपना चाहा। तब अयोध्या में उत्सव होने लगा। कल राम राजगादी में बैठेंगे, ऐसी पूरी तैयारी हो गई। राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी थी। रानी को क्रोध आया, वो नाराज होके एक महल में बैठ गई। राजा कैकेयी से मिलने आए तो कैकेयी ने कहा कि बहुत पहले आपने 2 वरदान देने को बोला था। राजा ने कहा मांगो। तब कैकेयी ने कहा कि मेरे पुत्र भरत को राजगादी और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। राजा दशरथ ये बात सुनते ही बेहोश हो गए। रामचंद्र जी को पता चला तो वन में जाने को तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी राम जी के साथ वन में जाने को तैयार हो गए। सभी ने रोका, पर राम जी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन में जाने को प्रस्थान कर दिया। नासिक के पास पंचवटी बना के राम लक्ष्मण सीता रहने लगे। विशाल जंगल था, उसमें बहुत सारे राक्षस रहते थे। राम जी ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। राम एक दिन सीता जी के कहने से सोने के हिरण के पीछे गए और रावण साधु का वेश बना के सीता जी का हरण करके लंका ले गया। राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने निकले। किष्किंधा पर्वत पर वानर जाति के सुग्रीव रहते थे। उनकी सेवा में हनुमान और अंगद थे। राम वानरों की सेना लेके लंका गए और रावण का वध करके सीता जी को लेकर अयोध्या आए। 14 साल पूरे हो गए थे तो राम जी अयोध्या आए, राजगादी में बिठाया। राम चक्रवर्ती सम्राट बने। अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा को छोड़ा। लव और कुश घोड़े को पकड़ लिए। तब वाल्मीकि ऋषि ने राम को लव और कुश आपके बेटे हैं ऐसा कहकर परिचय कराया। लव और कुश यज्ञ में राम जी का चरित्र गाया, जिससे प्रजा बहुत खुश हुई। सीता जी को वापस लाने के लिए राम स्वयं गए
पर सीता जी धरती में समा गईं। यह है रामायण की सूक्ष्म बात, सत्य घटना है। आज भी लोग राम को भगवान मानते हैं और राम राज्य की कल्पना करते हैं। रामचरित्र बहुत बड़ा है, पर आपको सूक्ष्म करके सुनाया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल सब्सक्राइबर करिए। ऐसी ही बहुत सारे कथा मैं सुनाऊंगा। मेरा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। आपके सारे ग्रहों के विषय में हम बताएंगे और जो ग्रह खराब होगा उसकी विधि भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।